नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुरैश शाह मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक टारगेट होता है। एक कोई ना कोई वो मंजिल पाने के लिए एक चाहत होती है और उस टारगेट पर हर लोग पहुंचते हैं ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग असफल भी हो जाते हैं और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टारगेट या मंजिल पर सफलता पाते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों में कुछ ना कुछ खास बात होती है। ये अपने मंजिल के तहत एक मजबूत इरादा रखते हैं। वो उसे पाने की जद्दोजहद होती है और किसी भी हद तक उस मजबूती से लड़ते हैं अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। जो इस ज़िंदगी में लड़ता है दोस्तों, वही जीत पाता है। नहीं तो हमारी गिनती सिर्फ लोक संख्या में होती है। आज आपने देखा होगा जितने भी महान व्यक्ति है, महात्मा गांधी हो गए या जितने भी ऐतिहासिक जो लोग हो गए, उनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? कि उन्होंने कुछ इस दुनिया में आने के बाद कुछ किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, जितने भी महान लोग हैं, इन्होंने कुछ किया, तभी उनका आज हम इतिहास उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उन्होंने इतिहास रच के गया। नहीं तो दोस्तों, हर मिनट कई बच्चे दुनिया में जन्म लेते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। इनकी गिनती सिर्फ लोक संख्या में होती है, बाकी कहीं नामो निशान कहीं नहीं मिलता है। इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है दोस्तों, जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव और सफल कर पाता है, जिन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर करके दिखाया। तो दोस्तों, हमें भी अपनी जो ज़िंदगी है सिर्फ लोक संख्या की गिनती के लिए नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है तो अपने टारगेट को लक्ष्य रखो, उससे जद्दोजहद से उसके पीछे लग जाओ दोस्तों, ज़रूर कामयाबी मिलती है। दोस्तों, अमेरिका के एक गरीब परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और उसके जन्म के 4 साल बाद उसे अचानक निमोनिया हो जाता है और निमोनिया के साथ तेज़ बुखार भी आता है और इस बुखार और तेज़ निमोनिया की वजह से दोस्तों उसे पोलियो हो जाता है और डॉक्टर एक ब्रेस उसके पैर में पहना देते हैं। आपने देखा होगा पोलियो के जो बच्चे होते हैं उनके पैर में ब्रेस यानी कि सपोर्ट के लिए एक ब्रेस पहनाया जाता है और एक डॉक्टर एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि ये बच्चे अब दोबारा ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएंगी। दोस्तों, उस बच्ची की जो माँ होती है वो स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची दोबारा ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगी, लेकिन उस बच्ची की माँ जो होती है वो कहती है मेरी बच्ची चल नहीं पाएंगी, वो दौड़ेंगी ज़रूर। ये एक बच्ची का, एक माँ का स्टेटमेंट होता है, एक अपनी बच्ची के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, उसकी माँ जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी बच्ची को हमेशा प्रोत्साहित प्रेरित करती थी कि तुम सिर्फ चलोगी नहीं, तुम दौड़ोगी। जब बच्ची की उम्र 9 साल की हुई तो उन्होंने डॉक्टर के विपरीत कार्य किया। उस बच्ची को धीरे धीरे चलना सिखाया, उसके पैर में से ब्रेस निकाल लिया और धीरे धीरे चलना सिखाया। अब वो धीरे धीरे चलते चलते हुए वो बच्ची दोस्तों दौड़ने लगी। जब बच्ची की उम्र 15 साल की हुई तो वो बहुत सारे रेस में हिस्सा लेने लगी और उस रेसों में दौड़ने लगी, लेकिन वो हमेशा हार जाती थी। तो तभी उसकी माँ ने एक कोच से उनसे मुलाकात की। उन कोच का नाम था टेम्पले। उसने अपने कोच से कहा, क्या मुझे सिर्फ दौड़ना ही नहीं है तो दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनना है। तो दोस्तों, आप ये जान भी नहीं सकते हो, ये बात वो बच्ची कर रही है जिसे बचपन में पोलियो हो गया था। तो उसके जो कोच होते हैं वो उनकी बात से इतने प्रेरित होते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग होती है, वो धीरे धीरे करके छोटी मोटी जो रेस होती है वो जीतने लगती है। दोस्तों, सन 1960 में ओलंपिक होते हैं और ओलंपिक में विल्मा जो है वो हिस्सा लेती है और उस 1960 के जो ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज़ महिला होती है, सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला होती है जुत्तो हाइना, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था और उसका मुकाबला विल्मा के साथ होता है। तो दोस्तों, पहला जो मुकाबला होता है वो 100 मीटर का होता है और 100 मीटर के मुकाबले में जब मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में विल्मा की जीत होती है और वो ऐसी महिला को हरा पाती है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था और उसे स्वर्ण पदक मिलता है, जो पहला स्वर्ण पदक होता है। उसी मुकाबले में 200 मीटर की फिर से दौड़ होती है और 200 मीटर की दौड़ में भी फिर विल्मा जीत जाती है और फिर और एक स्वर्ण पदक उसे मिलता है। दोस्तों, जो तीसरा मुकाबला होता है वो 400 मीटर का होता है और 400 मीटर के मुकाबले में भी जुत्तो को वो हराकर जीत जाती है। तो दोस्तों, लगातार 3 बार स्वर्ण पदक वो जीत जाती है। तो ये विल्मा उस वक्त इतिहास कर चुकी थी। ये एक ऐसी अपंग महिला थी जिसने 3 बार लगातार स्वर्ण पदक जीते और वो भी ऐसी महिला के मुकाबले जीते जिसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाया। दोस्तों, ये एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला था, ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने जैसा मुकाबला था कि एक अपंग महिला जिसे बचपन में पोलियो हो गया था, उसने इतिहास रच दिया था दोस्तों।
3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीतने का, और वो भी ऐसी महिला के मुकाबले जिसे दुनिया में आज तक कोई हरा नहीं पाया था। और दोस्तों, हमारे बताने का कारण यही है कि हम सिर्फ छोटे छोटे कारणों की वजह से हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट को हम पीछा छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने इतिहास रच दिया, वो भी अपंग होने के बावजूद। और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी परेशानियों से पीछे हट जाते हैं, हम तुरंत हार मार जाते हैं। दोस्तों, ये बताने का मकसद यही था, ये कहानी बताने का मकसद यही था कि ज़िंदगी में अगर सफलता पाना है तो आपको हार मानना नहीं दोस्तों। चाहे किसी भी परिस्थिति हो जाओ, परिस्थिति से कभी हार नहीं मानना है। हाँ, इंसान दूसरे से पहाड़ से अगर गिर गया तो भी खड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन खुद की नज़र से गिरने के बाद वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमें अपने सबसे पहले हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हमें अपनी नज़रों में अपनी जगह बनानी चाहिए, तब हम हमारा लक्ष्य जीतने के लिए हम आसान होंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नामुमकिन हो, हर चीज़ मुमकिन है दोस्तों, लेकिन उसे पाने के लिए आपको जद्दोजहद और एक मन में लालसा होनी चाहिए कि मुझे किसी तरह क्यों नहीं होता है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। अब ये इस कहानी का मकसद वही था कि एक अपंग महिला ये सब कुछ कर सकती है, जिसका स्टेटमेंट जो था, जो डॉक्टर का स्टेटमेंट था, बचपन में दिया हुआ स्टेटमेंट कि बच्ची कभी नहीं चल पाएंगी, लेकिन माँ की जिद और उस बच्ची की जिद के आगे डॉक्टर का स्टेटमेंट भी फेल हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं दोस्तों। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई भी, किसी की भी, कितनी भी परेशानी, कैसी भी कठिनाई हो, हमें उसे लड़ना ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे कहानी दिखाने का यही मकसद था कि एक विकलांग जो महिला होती है वो भी दुनिया के अंदर बेहद सारे रिकॉर्ड करती है। तो हमें किसी की बात में आके और बहकावे में आके हम अपने लक्ष्य को पीछा न छोड़े। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए होंगे तो, और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से आपको बेहद सारी न्यू वीडियो, मेरे आने वाली बेहद सारी वीडियो जो आपको मिल सके। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से धन्यवाद।